नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मात्रक एवं मापन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न देखने वाले दोस्तों LP72 बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम जो 11 क्लास में 11 मैराथन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो ये चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हम इसके प्रश्न हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है। मूल मात्रक पूछा है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, कूलाम है, मोल है, एम्पियर है और बी एंड सी दोनों है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो कूलाम दिया है ना, ये आवेश का मात्रक होता है, लेकिन जो है ये मूल मात्रक नहीं है। ठीक है ना। मोल और दोस्तों जो एम्पियर है, तो मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है और जो सी वाला एम्पियर है वो धारा का मात्रक होता है। तो मोल और जो एम्पियर है ये दोनों मूल मात्रक की मूल राशियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए जो मास है, द्रव्यमान है, इसका मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तापमान का मात्रक जो है केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म केवल व्युत्पन्न मात्रक से बना है। ठीक है, तो कौन सा केवल व्युत्पन्न मात्रक से बना है दोस्तों। तो देखिए पहला दिया है मीटर सेकेंड, तो ये तो दोस्तों मूल मात्रक है। ठीक है, मूल राशि है और उस मूल मात्रक है। ठीक है, जो बी वाला है कि जूल और वाट, तो दोस्तों देखिए जूल भी नहीं आता है मूल राशि में और वाट भी मूल मात्रक में नहीं आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो ऑप्शन देखिए जो सी वाला है किलोग्राम मोल, ये भी मूल मात्रक में आता है। एम्पियर कैंडेला ये भी आता है। तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों ये नहीं आता है। जूल और वाट जो है, ये देखिए वाट जो है शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है, और जूल जो है कार्य का मात्रक है। ठीक है, तो ये दोनों जो है फ्रेंड्स, जो बी वाला ऑप्शन है वो व्युत्पन्न मात्रक से बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक है, देखिए सेकंड दोस्तों ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, मूल मात्रक है। ठीक है, किलोग्राम भी मूल मात्रक है, एम्पियर भी मूल मात्रक है, जो न्यूटन है दोस्तों ये बल का मात्रक है। तो लेकिन ये दोस्तों जो ये व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है ना, ये मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, इसको बनाया गया है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के एसआई मात्रक के बराबर है। तो शक्ति के एसआई मात्रक के बराबर दोस्तों देखिए क्या शक्ति का देखिए फार्मूला होता है P बराबर W/T, यानी कि पावर बराबर वर्क अपन टाइम होता है। तो जो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो F इंटू डी होता है और बटा T। ठीक है, तो उसको हम F बराबर यम में भी होता है, तो F की जगह पर यम इंटू ए लिख देंगे, गुणे D/T लिख देंगे। ठीक है, तो यम यानी कि किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए किलोग्राम हो जाएगा। ए क्या है, ए त्वरण है, तो त्वरण का हो जाएगा यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और नीचे पहले से ही टी था तो सेकंड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे अगर तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे यम बटा यस, तो यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड का -3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है मिला लीजिए, तो ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है शक्ति का एसआई मात्रक जो है बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, तो उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 2 पाउंड को ग्राम में बदलें। ठीक है, तो 1 पाउंड बराबर दोस्तों 453.6 ग्राम होता है। तो 2 पाउंड के पूछ रहा है, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों, तो इसमें से आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी 907.18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित इकाइयों का उनके मानों से मिलान करें। निम्नलिखित इकाइयों को उनके मानों से मिलान करना है। तो पहला दिया है कि 1 कुंटल दिया है, तो 1 कुंटल में होता है 100 किलो। ठीक है, तो 100 किलो, और यहाँ पर सब दिया है, देखिए सब यहाँ पर किलोग्राम पाउंड में दिया है, फिर पाउंड दिया है, फिर किलोग्राम दिया है। ठीक है, तो इसको मिलान करना है फ्रेंड्स। तो उसके बाद 1 टन दिया है, फिर 1 किलोग्राम दिया है, 1 पाउंड दिया है, तो 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है। ठीक है, या इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 1 किलोग्राम में दोस्तों कितना जो है ग्राम होता है, तो ऑप्शन देखिए 1 किलोग्राम दिया है, यानी कि देखिए यहाँ पे मिलान करना है, तो P का 2 हो जाएगा, P का दूसरा वाला। ठीक है, 1 कुंटल में उसको पाउंड में जो है बदल दिया है सब। ठीक है ना, तो 1 का 2 हो जाएगा पहला वाला का, और 1 टन का दोस्तों 1 टन को मिलाएंगे किससे, पहले से। एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इसको मिला देंगे हम पहले से। जो 1 किलोग्राम दिया है इसको मिलाएंगे किससे, 3 वाले से, 2.20462 पाउंड होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम में। ठीक है, और 1 पाउंड में दोस्तों कितना किलो, यहाँ पर इसको मिला देंगे चौथे से, 0.45395 किलोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 घन फुट को लीटर में बदलें। 1 घन फुट को लीटर में बदलना है दोस्तों, तो उसमें से आ जाएगा, इसको याद रखिएगा, 28.32 लीटर होता है। ठीक है, 1 घन फुट को लीटर में बदलना है तो 28.32 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया भी है कि देखिए
एक घन फीट में इतना होता है, ठीक है, 0.3048 घन मीटर होता है, ठीक है, इसको बदलना है फ्रेंड्स। तो ये एक घन फीट में इतना घन मीटर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक मोटर की शक्ति 3730 वाट है, इसकी शक्ति हार्स पावर में कितनी होगी, ठीक है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, केवल 3730 में जो है 746 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका कितना, 5 हार्स पावर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का इकाई क्या है। तो याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का ये फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। गुरुत्वाकर्षण बल का होता है F बराबर G m1m2/r² होता है, और जी से यहाँ पर G का मान निकालेंगे तो F r²/m1m2, और यहीं से जो है ये मात्रक निकाल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो है फार्मूला होता है फ्लक्स अपान एरिया। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर, और अपान मीटर एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, या वेबर प्रति मीटर जो है फ्लक्स वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह उसको हम कहते हैं टेस्ला भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो ऑप्शन ए टेस्ला भी हो जाएगा, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर उसी को बोलते हैं टेस्ला, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला ठीक है, इसी को चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कोई स्रोत 4 पाई स्टेरेडियन पर समान रूप से 10 वाट उत्सर्जित करता है तो इसकी विकिरण तीव्रता क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी 0.8 वाट हो जाएगा, ठीक है ना, 0.8 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको बताया गया है कि रेडिएंट इंटेंसिटी होता क्या है कि विकिरण तीव्रता किसी स्रोत द्वारा प्रति इकाई ठोस कोण पर एक विशेष दिशा में उत्सर्जित शक्ति है, ठीक है। तो ये होता है, ये सॉलिड एंगल है, देख सकते हैं फिगर बनाया गया है, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का विमीय सूत्र जो है m0 l0 t0 है दोस्तों, ठीक है। तो जिसकी विमा नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व, दाब, वेग, घनत्व। दोस्तों, दाब का भी होता है, ठीक है, वेग का भी होता है, घनत्व का भी होता है, लेकिन विशिष्ट गुरुत्व का जो है वो मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो मात्रक नहीं होता है तो इसका विमा भी नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसी भी राशियाँ होती हैं दोस्तों जिसका जो है मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ऊर्जा का विमीय सूत्र पूछ रहा है क्या होता है। तो ऊर्जा को हम निकाल सकते हैं दोस्तों, W बराबर F इंटू डी। इसे निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा m1l2t-2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऊर्जा का विमीय सूत्र यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए ऑप्शन बी ml2t-2 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक एक्सा इकाई में कितनी पेटा इकाइयाँ होती हैं दोस्तों। तो देखिए, एक्सा में जो है 1 एक्सा में 10⁻18 होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको बदलना है किस में है, पेटा में। तो पेटा में दोस्तों कितना होता है, 10 देखिए एक एक्सा में 10⁻18 होता है, एक पेटा में 10⁻15 होता है। पूछ क्या रहा है कि एक एक्सा में कितनी पेटा होती है दोस्तों। तब क्या करेंगे, एक्सा में पेटा से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 10⁻18 में से 10⁻15 माइनस करेंगे तो 10⁻3 आएगा, 10⁻3 यानी कि 1000, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो है 1000 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसको ये याद करने के लिए, ठीक है ना, इसको याद करने के लिए देखिए इसे आपको मैं याद करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए एक्सा में जो है एक्सा में 10⁻18 होता है, पेटा में 10⁻15, ठीक है ना, और टेरा में 10⁻12 होता है दोस्तों, गीगा में 10⁻9 होता है, मेगा में 10⁻6 होता है, ठीक है ना। और देखिए मिली में 10⁻−3 होता है, माइक्रो में 10⁻−6 होता है, नैनो में 10⁻−9 होता है, पीको में 10⁻−12 और फेमटो में 10⁻−15 होता है, ठीक है। तो मुझे दोस्तों देखिए मिली से लेकर जो है मुझको 10⁻−3 से लेकर पूरा 10⁻24 तक याद है। तो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटो, ठीक है। तो ये मैं -3 से ऊपर बढ़ रहा हूँ, मिली, सेंटी यानी 10⁻−2, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है 10⁻1, फिर ऐसे मैं जो है पूरा ऐसे बढ़ता गया हूँ, ठीक है ना। और नीचे भी अगर जा सकते हैं दोस्तों, नीचे भी जा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है देखिए मिली के बाद माइक्रो लिखा है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ठीक है। इसी तरह जो है एट्टो भी, इसी तरह एट्टो भी होता है, फिर एक्सटो भी होता है, ठीक है ना। 10⁻24 जो होता है, ठीक है। एट्टो 10⁻18 होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत जगह आपको काम आएगा, ठीक है ना। मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटो, ठीक है। तो सब याद किया रहेंगे दोस्तों तो बहुत ही आसानी से ये सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।
अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, एक डेका मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक डेका मीटर में दोस्तों यानी कि देखिए एक डेका मीटर यानी कि 10 की पावर 1 होता है। ठीक है ना, एक डेका मीटर में 10 की पावर 1 मीटर यानी कि 10 मीटर होता है। और डेसीमीटर कितने डेसीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में दोस्तों 10 की पावर -1 मीटर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल भाग देना है। 10 मीटर में 10 की पावर -1 से भाग देना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे भाग देंगे दोस्तों तो आएगा कितना, 0.1 मीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिया है। तो देखिए 100 डेसीमीटर ये दिया है। ठीक है ना, डेसीमीटर यानी कि 10 मीटर को 10 मीटर में कितने दोस्तों यानी कि देखिए यहाँ पे ये 10 आएगा ना, क्योंकि 10 में आप भाग देंगे किस, 10 मीटर में आपको भाग देना है 10 की पावर -1। तो ठीक है ना, तो इसको आप देंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा यानी कि 100। तो यहाँ पे 100 डेसीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ये सब देखिए सब यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ से लिखा गया है डेका से। देखिए डेका होता है 10 की पावर 1, नीचे से देखिए नीचे से। ठीक है ना, डेका होता है 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा जो है 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15, एक्सा 10 की पावर 18, जेटा 10 की पावर 21, योटा 10 की पावर 24। ठीक है ना, तो मैंने आपको सुनाया था यहाँ से ना, मतलब मैं मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। ठीक है ना तो ये 10 की पावर 24 तक हो गया है। ठीक है ना, इसको भी आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए डेसी सेंटी, देखिए यहाँ पे अब जो है ये हम नीचे बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो यानी कि -1 -2 -3 ऐसे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एट्टो जेप्टो योक्टो। ठीक है, तो ये हम नीचे की बढ़ -24 तक बढ़ते गए हैं। ठीक है ना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एट्टो जेप्टो योक्टो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप मतलब देख लीजिएगा, याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा, बहुत हम निकाल सकते हैं किसी चीज़ का। तो ये बहुत ही क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 0.5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलें। तो बहुत ही सिंपल है, 0.5 किलोमीटर दोस्तों आप मतलब देखिए कैसे आप इसको लगा सकते हैं। देखिए 0.5 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर में होता है कितना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 0.5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 500 मीटर में कितना, तो 500 में आप जो है 100 से बस गुणा कर दीजिए। तो 500 में हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 में 1 जोड़ बढ़ाएंगे तो 5000, 1 बढ़ाएंगे तो 50,000 यानी कि 50,000 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 50,000 सेंटीमीटर, या उसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसको हम 5 × 10 की पावर 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान परिमाण दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, बहुत ही ऑप्शन से इसको लगा सकते हैं, 5 मेगावाट और 5 के बाद जो है 6 वाट। ठीक है ना, यानी कि 5 मेगावाट, मेगा का मतलब ये होता है 10 के पावर 6, तो 5 के बाद 6 जीरो रहेगा और यहाँ पे 5 के बाद 6 जीरो लगाया भी है। ठीक है ना, देखिए जो ये बी वाला क्यों गलत है, 2 किलोमीटर और 200 मीटर, तो 2 किलोमीटर 2000 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2000 लिखा होता तब ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 200 लिखा है तो गलत हो जाएगा। देखिए ये लिखा है 3 माइक्रोमीटर और यहाँ पे लिखा है 0.003 mm लिखा है। ठीक है, तो ये भी क्यों गलत है, क्योंकि ये 3 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। तो इसमें जो है दशमलव के बाद जो है 5 जीरो उसके बाद 3 लिखेगा तब जाकर सही होगा, यहाँ पर 3 ही जीरो लिखा है इसलिए भी गलती है। 7 GB और 7000 MB लिखा है दोस्तों। देखिए 7 GB में, ठीक है, देखिए 7000 MB दोस्तों ये गलत है, क्योंकि 1 GB में जो है 1024 MB होता है। जो हम लोग को डेटा मिलता है 1 GB का, उसमें 1024 MB होता है। ठीक है, तो 7 GB में 1024 × 7 करेंगे तब जाके ये 7000 से बहुत ऊपर आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 1 बाइट, यहाँ पे 1 बाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा गया है देखिए कि 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट होता है, 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट होता है। ठीक है ना, 1 MB बराबर होता है 1024 किलो बाइट होता है और 1 GB बराबर 1024 MB होता है, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है ना, 1 TB में याद रखिएगा, 1 TB में 1 टेराबाइट बोलते हैं इसको, टेराबाइट, इसमें 1024 GB होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से याद रखिएगा, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB होता है। ठीक है ना, और 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। ठीक है ना, और 1 ईटाबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो है देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि
निम्नलिखित एसआई उपसर्गों स्तंभ एक को उनकी संगत 10 की घात को मिलाना, बस मिलाना है। देखिए दोस्तों, माइक्रो माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6, ठीक है। गीगा क्या होता है 10 की पावर 9 होता है। नैनो 10 की पावर -9 होता है, ठीक है। और मेगा 10 की पावर 6 होता है। तो बस इसको मिलाना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक औंस कितने ग्राम लगभग के बराबर है? तो याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो एक औंस पूछा है तो 16 औंस में 1 पाउंड होता है, ठीक है। 16 औंस में 1 पाउंड होता है। तो 1 पाउंड बराबर जो है 453.6 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 औंस निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 453.6 में 16 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 28.35 और यही जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि पाउंड टू ग्राम, पाउंड टू औंस दिया गया है, ठीक है। पाउंड टू ग्राम, चलिए इसको ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इसको मिलान करना है, ठीक है। मिलान करना है, देखिए इसको सबको जो है क्या करना है, केल्विन में किसी को बदलना है, किसी को फ़ारेनहाइट में बदलना है, किसी को सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। तो पहला दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे 273 को जोड़ देंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। तो पहले वाले को जो है हम पहले से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, तो इसको में हम क्या करेंगे, अगर हम 273 जोड़ेंगे, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा 273 अगर जोड़ेंगे तो केल्विन में आएगा 373 आएगा, लेकिन यहाँ पे दिया तो है नहीं 373 केल्विन, ठीक है। और नीचे दिया है कि 373 केल्विन दिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर -273 करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, इसको हम तीसरा वाला से मिला देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे बी वाले को तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और जो ये वाला है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन से हो जाएगा दोस्तों पहला वाला P1 Q2 R3 S4, यानी कि ये सभी आपस में मिला हुआ ही है, ठीक है ना, सीधा सीधा एकदम मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। इसको भी यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों। एक यार्ड है, एक यार्ड में देखिए सब मीटर, इंच, मीटर में सब दिया है, ठीक है ना। तो एक यार्ड में दोस्तों ऑप्शन 1 सही है, 0.9144 मीटर होता है। एक यार्ड को एक गज बोलते हैं, ठीक है ना। एक गज में 90 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और मीटर में अगर बात करें तो 0.9144 मीटर होता है, ठीक है। और एक मीटर में दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको किस से मिलाएंगे तो 39.37 इंचेज होता है, ठीक है। एक फुट में 0.3048 मीटर होता है और एक इंच में कितना होता है 0.0254 मीटर होता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। देखिए एक मीटर में कितना फीट होता है 3.28084 फीट होता है, ठीक है। और एक फुट में कितना मीटर होता है तो 0.3048 मीटर होता है। एक गज में 3 फीट होता है, ठीक है ना। एक फीट में जो है 30 सेंटीमीटर होता है, तो 3 फीट में 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। एक फुट में 12 इंच होता है दोस्तों, ये भी आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इसको ध्यान रखिएगा। देखिए पूछ रहा है कि 8046.7 मीटर में कितने मील होते हैं दोस्तों। तो एक मील में जो है 1.6 किलोमीटर होता है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि 8046.7 मीटर में कितने मील होते हैं दोस्तों। तो इसमें भाग लगा देंगे तो 5 मील आएगा, ठीक है ना। 5 मील हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, इतने जो 8046.7 दिया है ना, इसमें आप जो है 1.6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यानी कि मीटर में है तो 1.6 नहीं 1600 से आप डिवाइड करना पड़ेगा, 1600 मीटर से। तो डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपको कितना 5 मील अप्रॉक्स में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक कोण का माप 2 रेडियन है, डिग्री में इसका माप क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा पाई। तो 180 बटा पाई में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूछा है 2 रेडियन में कितना डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 180 बटा पाई में हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 360 बटा 3.14, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 114.6 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको रेडियन में देकर डिग्री में पूछ रहा है तो आप 180 बटा पाई से गुणा कर दीजिएगा बस, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1000 मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलें। तो दोस्तों देखिए मिलीमीटर स्क्वायर छोटा है, सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे से हमको बड़ा में जाना है, छोटे से हमको बड़ा में जाना है तो भाग देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो भाग देना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे तो हम किसका भाग देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना दिया था 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है सेंटीमीटर में करना है फ्रेंड्स। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए
शुरू से देख लेते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर में होता है कितना, 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1000, क्योंकि यहाँ पर 1000 दिया है ना, देख सकते हैं यहाँ पे 1000 दिया, 1000 मिलीमीटर स्क्वायर को बदलना है। तो 1000 में हम क्या करेंगे, जो ये 1/100 आया था ना ये वाला, इससे क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो 1000 में 1/100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल होता है ये सब दोस्तों, आसानी से कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, 500 वर्ग मीटर को वर्ग डेसीमीटर में बदलिए। ठीक है फ्रेंड्स, 500 वर्ग मीटर को वर्ग डेसीमीटर में बदलिए दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे इसको, देखिए 1 डेसीमीटर में 10⁻1 मीटर होता है, ठीक है। तो डेसीमीटर स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, और यहाँ से 1/10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। और 10⁻2 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर, 100 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो उसी तरह हम करेंगे क्या, गुणा कर देंगे। कितना का पूछा था दोस्तों, 500 वर्ग मीटर का पूछा था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 500 से 100 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50,000 डेसीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 डेसीमीटर स्क्वायर। तो 500 मीटर स्क्वायर में 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 50,000 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो 2 वर्ग मीटर में कितना होगा, 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है तो 2 हेक्टेयर में 20,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि 1 हेक्टेयर बराबर जो है यहाँ पे 10,000 वर्ग मीटर होता है या 2.471 एकड़ होता है, ठीक है। फीट में भी दिया है, 1 एकड़ में 4047 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 1 स्क्वायर मीटर में जो है यहाँ पे सब दिया भी है, एकड़ दिया है, फीट में दिया है, 1 स्क्वायर फुट में दिया है, ठीक है ना। तो 1 हेक्टेयर वाला याद रखिएगा कि 10,000 वर्ग मीटर होता है और 1 एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होता है, बस इतना उसको ध्यान रखिएगा। 2 वर्ग मीटर को वर्ग फुट में बदलें तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर दोस्तों होता है 10.764 वर्ग फीट होता है। तो 2 वर्ग मीटर में कितना हुआ दोस्तों, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में, ठीक है। तो 21.528 वर्ग फीट आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 3 घन मीटर को जो है आपको लीटर में बदलना है। तो फ्रेंड्स 1 घन मीटर में जो है 1000 जो है क्या होता है, 1000 मतलब जो है 3 घन मीटर को है लीटर में बदलना है, ठीक है। तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो 3 घन मीटर में कितना लीटर होगा दोस्तों, 3000 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कुछ दिया है, देखते हैं क्या दिया है जो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए एक यूएस गैलन में होता है 3.785 लीटर होता है, ठीक है। और एक यूके गैलन में 4.546 लीटर होता है, बस इसको भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और देखते हैं ये भी, तो देखिए 1 क्यूबिक मीटर में दोस्तों 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। 1000 लीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 4 गैलन यूएस वाला को कह रहा है कि 4 गैलन को लीटर में बदलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा था आपने कि यूएस वाला जो है एक जो है गैलन में कितना होता है, 3.785 होता है, ठीक है, 3.875 होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 15.14 लीटर, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। कह रहा है कि 4 स्क्वायर इंच को वर्ग सेंटीमीटर में बदलिए। तो 1 इंच में दोस्तों 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 वर्ग इंच में इसी का स्क्वायर कर देंगे, 2.54 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो 4 पूछ रहा है तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वाला 25.8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला होता है, ये तो एकदम एकदम सर्वव्यापी फार्मूला है। C/5 बराबर F -32/9 बराबर K -273/5 बराबर R/4। तो हमको काम किसका है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। तो केवल जो है इन दोनों का प्रयोग करेंगे, जो 80/5 बराबर F -32/9 इसका यूज करेंगे। तो जिसका इसका मान दिया है उसको पर रख देंगे और F का मान पूछा है दोस्तों, तो F को जो है छोड़कर बाकी हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 32.6 प्रकाश वर्ष में कितने पारसेक होते हैं। तो दोस्तों 1 पारसेक में जो है 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो 10 पारसेक में कितना होगा, तो 10 से गुणा कर देंगे तो 32.6 लाइट ईयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये कह दिया है,
10 पीसी कितने, अच्छा कितने पारसेक होते हैं दोस्तों, तो 10 पारसेक होते हैं, ठीक है ना। तो पीसी जो है वो पारसेक का जो है क्या है, सिंबल है, ठीक है ना, ऐसे दर्शाते हैं उसको। अगला प्रश्न है, एक पार्सेक लगभग कितने एयू होते हैं, एक पार्सेक में कितने एयू होते हैं दोस्तों, एयू यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो है ये कितने पार्सेक होते हैं लगभग, तो यहाँ पर होता है देख लीजिए 2,06,265 एयू होते हैं, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है ना। 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होता है दोस्तों। और एक लाइट ईयर में 9.461 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। और एक पार्सेक में जो है 3.086 गुणे 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है ना। और एक पार्सेक बराबर जो है 3.26 लाइट ईयर भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संख्या 0.00456 में कितने सार्थक अंक हैं। तो बस दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे काउंट करना है, आप देख सकते हैं इसमें कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। तो देखिए 0.00 इसको नहीं गिनना है, आपको जो 4 5 6 दिख रहा है ना, इसको केवल काउंट करना है। अगर वही दोस्तों 4 5 6 के बाद में 0 लिखा होता तो भी उसको भी नहीं काउंट करते, क्योंकि दोस्तों सार्थक अंक जो है अगर देखिए मतलब इसमें जो है केवल 3 ही है, 4 5 6 है, ठीक है ना। लेकिन अगर 4 0 5 6 होता तो उस जीरो को भी काउंट करते हैं। अगर मतलब दो संख्याओं के बीच में अगर जीरो है, ठीक है ना, दो संख्याओं के बीच में अगर जीरो है तो उसको काउंट करेंगे सार्थक अंक में। लेकिन अगर संख्या के बाद इधर जीरो रहा है तो उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए कैसे हम सार्थक अंक निकालते हैं। तो पहला पॉइंट है कि लीडिंग जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज ए डेसिमल पॉइंट। ओके, देखिए कह रहा है कि 2.030 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो दोस्तों देखिए 2.030, तो जो लास्ट वाला जीरो है ना उसको काउंट हम नहीं करेंगे, केवल टू को काउंट करेंगे, फिर 0 को 3 को काउंट करेंगे। तो कितने बचेंगे इसमें, 3 ना। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर 4 है। क्यों 4 है दोस्तों, इसमें कुछ रीजन दिया है क्या? सार्थक अंकों की संख्या पूछ रहा है। अगर हम ऐसे करें कि जो है दशमलव के बाद 3 अंक काउंट करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, तो अगर 2 भी काउंट करेंगे क्योंकि वो नॉन जीरो है तो 2 0 3 0 को उसमें हम काउंट कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो है 4 जो है इसको राइट बताया गया है, ठीक है। तो अभी कितना, अभी तो अभी बाकी है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी पूरा हम क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं यहाँ भी है। तो ये तो इसमें ड्राइंग के लिए, ड्राइंग वाला इंपॉर्टेंट है। रेखाओं की प्रकार दोस्तों देखिए, ये जो आपको ये थिन लाइन ये दिख रही है ना, टाइप इसको बोलते हैं थिन चेन लाइन, ये टाइप जी में आता है। और ये वाला टाइप एच में आता है, ठीक है ना। और ये टाइप जे में आता है, थिक चेन लाइन। टाइप के, ये टाइप के में आता है, ठीक है ना। थिन चेन डबल डैश लाइन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीवर के प्रकार, यांत्रिक लाभ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो है पहले प्रथम वाला देख लेते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बीच में फलक्रम होता है दोस्तों, बीच में फलक्रम होता है यानी कि बीच में आलम्ब होता है, भार एक साइड इधर भार होता है, इधर जो है इफर्ट होता है, प्रयास होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, प्रथम श्रेणी में मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है क्या, यांत्रिक लाभ का फार्मूला होता है इफर्ट आर्म यानी कि प्रयास भुजा बटा लोड भुजा, ठीक है ना। प्रयास इफर्ट यानी कि प्रयास भुजा बटा जो है भार भुजा होता है, ठीक है। और इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यांत्रिक लाभ होता है, वो बराबर 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। तो ये किस में हो सकता है, केवल प्रथम वाले में, प्रथम श्रेणी में हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम द्वितीय श्रेणी की उत्तलों की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आयास भुजा है ना वो देखिए बड़ा होता है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। और जो भार होता है वो बीच में होता है, ठीक है ना। और एक साइड किनारे पर दोस्तों वो क्या होता है, फलक्रम आलम्ब होता है, ठीक है। तो आयास भुजा इसमें बड़ा होता है, भार भुजा यानी कि भार भुजा से आयास भुजा बड़ा होता है, ठीक है। बीच में लोड होता है द्वितीय श्रेणी वाले में, ठीक है ना। जो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक है ना। आइए तीसरा बात करते हैं दोस्तों, तीसरा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। तो इसमें क्या होता है, जो आयास भुजा है ना वो भार भुजा से बड़ा नहीं कि छोटा होता है, इसमें भार भुजा बड़ा होता है। तीसरे वाले में भार भुजा बड़ा होता है, दूसरे वाले में आयास भुजा बड़ा होता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, वैसे बीच में यहाँ पे प्रयास बीच में होता है, ठीक है ना। इफर्ट बीच में किया जाता है,
ठीक है। भार भुजा जो है आयास भुजा से बड़ी होती है। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है फ्रेंड्स, यांत्रिक लाभ, वो एक से छोटा होता है, ठीक है ना, एक से बड़ा होता है इसमें, ठीक है ना, दूसरे वाले में। ओके फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया। अब जो है देखते हैं, और कुछ नहीं है, बस पूरा मैंने आपको 60 पेज का पीडीएफ था दोस्तों, पूरा आपको मैंने इस वीडियो में पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, मैं पढ़ाने का स्टाइल कैसा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 11 दिन 11 मैराथन में आपको पूरा फिजिक्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। एक अलग ही स्टाइल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।